जिस एरिया से मैं आती हूँ, चटिक कोचा जो बोलते हैं, मेरा पैदा ही है, अगर उस रेडिएशन जैसे कंपनी बोलते हैं गुड रेडिएशन बैड रेडिएशन, तो गुड कौन सा रेडिएशन है, बैड कौन सा रेडिएशन है। हम लोग उसमें एक तो अंडा को लेके गए थे 24 घंटे मतलब 12 घंटा शाम को लेके गए थे, और दूसरा दिन उसी अंडा को जो मुर्गी बैठते हैं उसी में रख दिए। लेकिन वो इतना खतरनाक है, उस अंडा से जो चूजा निकला ना, उसमें एक जन का आँख नहीं था, एक ठो नहीं रखे थे, 2 ठो रखे थे, आँख नहीं था, पैर नहीं था। अब समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक जगह से में हम लोग रहते हैं। जब अंडे से इस तरह के चूजे निकल रहे हैं तो माँ जो गर्भवती होगी वहाँ पे उस एरिया की, उसके बच्चे का क्या हाल होगा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। इसमें जो महिला का जो होना चाहिए, जो उस हिसाब से ग्रोथ, वो नहीं है अभी तक। अभी सब कुछ घटते जा रहा है। कुछ उम्र होने से बच्चा मतलब कि महिला माँ नहीं बन पा रही है, गर्भ में ही अपना बच्चा मतलब नष्ट हो जा रहे हैं। तो यही है कि हम लोगों का जो है कोड का हुआ, धर्म कोड का हुआ, या तो अपना जो अधिकार के हुआ, जो हम लोगों का तो बस अपनों ही शायद नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। किसी बीमार आदमी को अगर लेके जाइएगा तो रास्ते में ही दम घुट जाके मर जाएगा। दूसरी बात है कि अभी तक जो बोलते हैं कि गांव-गांव में बिजली, कहाँ है बिजली? अभी तक तो मेरा खुद जादूगोड़ा एरिया में आपका जस्ट कंपनी जादूगोड़ा ज़्यादा क्या 200 मीटर के अंदर में, वहाँ तक अभी एक तो गांव है, टोला है, वहाँ तक नहीं पहुँची। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बद से बदतर है। बेहतर है एकदम। लोगों को आशीर्वाद है, आप लोग लड़िए, बस अपना सत्ता बचाने के लिए नहीं, कुर्सी में नहीं बैठना है, सबको लेके चलना और सबका हित में काम करना। सच्चाई अभी तक जैसे विधवा पेंशन हो, चाहे आपका आबो आवास हो, घर घर नहीं पहुँची है। अफसोस लगता है, क्या कर सकते हैं, जिसको बोलना चाहिए वो तो बोलते नहीं है। चलिए बड़ी बात, लेकिन आपने इशारों में कह दिया है कि भाई जिसको तैरना नहीं आता है वो नदी में उसे उतरना नहीं चाहिए। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है सालमा हसदा जी, और आपको इनका परिचय हम बताते चले। ये झारखंड आंदोलनकारी की सुपुत्री भी हैं। झारखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी है, आधी आबादी अब हमारी बारी है। मैं युवाओं को और युवतियों को सबको मतलब कि आगे चलो, बढ़ो, यही सलाह दूंगी। अभी जागरूकता बनो और आगे बढ़ने का तैयारी करो। अभी कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है। जब आपको वोट देने का अधिकार दिया है तो लड़ने का भी अधिकार है। बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इसमें। जैसे कि हुआ, अपना अस्तित्व अगर बचाना है तो आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले तो जोहार, प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो झारखंड के दौरा पे अभी जो भी निकले हैं हम लोग, उसको सबसे पहले मैं अपने जो झारखंडियों का अस्तित्व को बचाने के लिए मैं शुरुआत की हूँ। सबसे पहले मीडिया बंधु को जोहार और नमस्कार करती हूँ। बस हम लोग इसलिए निकले हैं ताकि जो झारखंडियों में अभी तक जो हो रहा है अन्याय ही बोलेंगे। जैसे इतनी 24 वर्ष हो चुके हैं, 24 वर्षों में जो 24 वर्ष बीते हुए हैं, अभी तक ऐसे कोई कानून में बदलाव नहीं आया। मतलब कि होता है ना, कागज़ में लिखा पड़ी, लेकिन हकीकत में है नहीं। हाँ, मैं सम्मान देती हूँ जो भी हमारे आदिवासी नेता जो है मुख्यमंत्री बने, हम लोगों का विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी को भी प्रणाम करती हूँ कि बस। और अभी जो माननीय जो द्रौपदी मुर्मू जी है हम लोगों के राष्ट्रपति, जो ये लोगों को अभी इतना ऊपर ओहदा में बैठे हैं, अगर ये लोग चाहेगा ना, एक कलम ही काफ़ी था जो हम लोगों को अधिकार को दिला सकते हैं। लेकिन ये होता है ना कि जंगल का लकड़ी अपने से कटता नहीं है। जब तक कुल्हाड़ी में दूसरा लड़की जब तक नहीं लगाएगा तब तक कुल्हाड़ी नहीं बनेगा, तो लकड़ी कैसे कटा जाएगा। तो यही है कि हम लोगों का जो है कोड का हुआ, धर्म कोड का हुआ, या तो अपना जो अधिकार के हुआ, जो हम लोगों का तो बस अपनों ही शायद नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। आपका भी यही कहना है कि आप लोग को भी आदिवासियों ने लूट लिया? हाँ, सच तो यही है। अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। जैसे कि इतने जो आदिवासी जो अभी सिद्धू कान्हू से लेके बीरबंटा सिद्धू कान्हू, फूलो झानो हुआ, चांद भैरव जो भी है, अपने जो लड़ाई लड़े थे जमीन जंगल के बारे में, जो लड़ाई लड़े थे इतना दिन अपना एसपीटी बचाने के लिए, अपना अधिकार को, लेकिन अभी तक अधिकार नहीं मिल पाए।
तो अपना अस्तित्व तो हम लोग खो दिए हैं ना, खो ही रहे हैं। जैसे कोहलान में CNT एक्ट, ये सब कहाँ है? एक कलम में होता, राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो। और अगर हम लोगों को 4 साल मौका दिया गया था, जो हम लोगों का युवा नेता जो मुख्यमंत्री जी थे उसको भी मौका दिया गया था, वो भी कर सकते थे। लेकिन जो अभी जो वर्तमान में है, मैं जो माननीय चंपई सोरेन जी को आज यही संदेश देना चाहूँगी कि कम से कम अभी जो मौका मिला है, कम से कम ये अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए ये काम कृपया कर देना चाहिए उसको। दूर की बात नहीं है, सबको लेके चलना है, सबको समानता अधिकार मिलना चाहिए। और सब समानता, अगर अकेले कहीं भी आप नहीं पहुंच सकिएगा, हर सबको को साथ एक से एक कदम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। किसी को बाहरी या भीतरी नहीं कह सकते हैं, अलग नहीं बोल सकते किसी को। इसमें महिला या पुरुष का भी बात नहीं आता है, इसमें सबको लेके चलना। लेकिन ये वोट के लिए ये नहीं है। मतलब आप साफ ये कह रही हैं कि जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अब कैसे होगा? जहाँ जो विधानसभा से आता है उसी पे ना वोट देगा, दूसरा कोई तो बाहर से, अभी अब बिहार से आके झारखंड में वोट देगा। हो सकता है उसमें अगर किसी का अगर डबल वोटर कार्ड हो, डबल आधार कार्ड हो सकता है, उसमें हो सकता है कि वो लोग अगर डबल बनाया हुआ तो होगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसमें 2 जगह 3 जगह तो वोट तो नहीं ना दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा एक और सवाल यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि लगातार जयराम महतो, जैसा कि 1932 का मुद्दा आ रहा था, हालांकि अब वो भी अंतिम सर्वे सेटलमेंट पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि 1932 ही मेन है और यही चाहिए हम लोग को। लेकिन वहीं आप लोग की यदि हम बात करें तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट की आप लोग बात करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एकदम 100% सत्य है। मान लीजिए 1932 अंतिम सर्वे सेटलमेंट नहीं है, उससे पहले भी तो हुआ था, 1905 में हुआ था ना। तो ओला छोड़ दे क्या, 1932 का ही करेंगे। इसके बाद में हुआ कोहलान क्षेत्र में जाइए, 1964 में है। तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट इसलिए माना जाए, जैसे जैसे एक साथ तो सेटलमेंट नहीं हुआ है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग राज्य में अलग अलग हुआ है, तो उसी को माना जाता है और वही सर्वप्रिय है। चुनाव उतरने का बात बड़ी नहीं है, बस मैं जो महिला हो या तो आजकल का जो नौजवान है, वो लोगों को अपना अधिकार को मतलब किस तरह से लेंगे। जो अभी जो वोटर बना है नया, वो लोगों को भी होना चाहिए ना, एक तो वोट कितनी कीमती है। अभी जो भी अभी हम लोग विधानसभा जो भेजे हैं, अभी तक वो हम लोगों को क्या बोलते हैं कि कागज़ कलम में काम कर दिया है। हकीकत में आप जाइएगा गांव घर में तो जानिएगा कि क्या है। अब रोड में काम हो रहा है, अभी जो बोलेंगे जो मेन रोड है उसी में काम हो रहा है। गाँव गाँव गली गली जाइए ना, उसमें क्या हालत है रोड का। अब किसी बीमार आदमी को अगर लेके जाइएगा तो रास्ते में ही दम घुट जाके मर जाएगा। दूसरी बात है कि अभी तक जो बोलते हैं कि गांव-गांव में बिजली, कहाँ है बिजली? अभी तक तो मेरा खुद जादूगोड़ा एरिया में आपका जस्ट कंपनी जादूगोड़ा ज़्यादा क्या 200 मीटर के अंदर में, वहाँ तक अभी एक तो गांव है, टोला है, वहाँ तक नहीं पहुँची। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बद से बदतर है। बेहतर है। चुनाव जो भी लड़े सबको अधिकार है, जब वोट देने का अधिकार दिया गया है तो चुनाव भी लड़ सकते हैं अपने हिसाब से जो भी लगे। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ऐसे आप जो वोट में ऐसे इंसान को जिताइए जो किसी से डरे नहीं, अपना बात को रखे, अपना जो आम जनता का बात को रखे। जैसे कि होता है ना कि जीतने के बाद तो आम जनता के साथ मिलने भी नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपको सूर सिंह बेसरा में ये दिखाई पड़ता है। देखिए, सच्चाई के साथ जाना चाहिए, यही बोलूँगी। इतना भी मत दबाइए किसी को कि दब दब के खुदे मर जाए। अभी जैसे कि अभी किसी नदी में अगर उतरते हैं तो अगर तैरना अगर नहीं आता है ना तो बह जाइएगा। तो राजनीति में भी ऐसे ही है। अभी तक जो भी उतरे हैं, हो सकता है धाराओं के दर पे सब बह जा रहे हैं। तैर के पार तो कीजिए नदी, तब ना कहलाओगे भाई जिसको मैं उतारी थी वो पार तो हुई। ये चुनौती है हम लोगों के लिए कि विधानसभा में जाके करना क्या है। अगर हम जनता का हित में काम नहीं करेंगे तो किसके लिए काम करेंगे, किस लिए भेजे हैं? हमको वहाँ पे अपना कुर्सी नहीं बचाना है। जो भी लड़ेंगे, जितने भी हैं, अभी जो नया युवा लड़ने चाहेंगे, लड़ना चाहिए वो लोगों को। यही बोलूँगी भाई, आप लोगों को आशीर्वाद है, आप लोग लड़िए, बस अपना सत्ता बचाने के लिए नहीं, कुर्सी में नहीं बैठना है, सबको लेके चलना और सबका हित में काम करना। सच्चाई, अभी तक जैसे विधवा पेंशन हो, चाहे आपका आबो आवास हो, घर घर नहीं पहुँची है। अफसोस लगता है, क्या कर सकते हैं। जिसको बोलना चाहिए वो तो बोलते नहीं है।
चलिए, बड़ी बात, लेकिन आपने इशारों में कह दिया है कि भाई जिसको तैरना नहीं आता है वो नदी में उसे उतरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, कहाँ से आती हैं आप? जादूगोड़ा में पैदाइशी जो हूँ, चटी कोचा बोलते हैं, जो जंगल एरिया है। रंकनी माँ का जो गोद से ही निकली हूँ मैं, इसलिए सब कोई हमको बोलते हैं अरे ये तो जंगल झाड़ी से निकली है। हाँ, मैं सच हूँ, मैं जंगल झाड़ी झारखंडी हूँ। मैं चाटी कोचा में मेरा जन्म हुआ है और मैं जादूगोड़ा क्षेत्र से, जहाँ होता है ना यूरियम कंप्रेस, वहीं से मैं निकली हूँ। और मैं बोलती हूँ कि चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख देख के भावुक होता है कि हम लोगों को जो इतनी पीढ़ी पार होने के बाद, 24 साल बीतने के बाद हम लोगों को अधिकार नहीं मिल रही है, तो अफसोस लगता है। गांव घर में कोई चाची हुआ, काका हुआ, बोलते हैं कि हम लोगों का पेंशन नहीं लगा हुआ, तो हर कोई बोलता है कि नहीं भाई देता है, लेकिन देने का कहाँ है। बहुत कुछ ऐसे मुद्दा है, बिजली से लेके आपका आबोआ आवास से लेके, सड़क से लेके, पानी से लेके, अभी जो कहाँ जो इतना फंडिंग आता है, कहीं डैम बांध के गांव तक पानी बांध, अरे करना है तो सिंचाई का लिए कुआं कर दीजिए ना। बिल्कुल, मतलब इसी सब मुद्दों को लेकर के आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है जिसको कोई नहीं जानता था, आज अंततः आपने कह दिया कि झारखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी, झारखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी है, आधी आबादी अब हमारी बारी है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। बृहद देश के लिए मैं यही जवाब देती हूँ कि जिस एरिया से मैं आती हूँ, चटी कोचा जो बोलते हैं, मेरा पैदा ही है। अगर उस रेडिएशन, जैसे कंपनी बोलते हैं गुड रेडिएशन, बैड रेडिएशन, तो गुड कौन सा रेडिएशन है, बैड कौन सा रेडिएशन है। हम लोग उसमें एक तो अंडा को लेके गए थे, 24 घंटे मतलब 12 घंटा शाम को लेके गए थे, और दूसरा दिन उसी अंडा को जो मुर्गी बैठते हैं उसी में रख दिया। लेकिन वो इतना खतरनाक है, उस अंडा से जो चूजा निकला ना, उसमें एक जन का आँख नहीं था, एक ठो नहीं रखे थे, 2 ठो रखे थे, आँख नहीं था, पैर नहीं था। अब समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक जगह से में हम लोग रहते हैं। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग इतना गंदा जो है जो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो फिर वहाँ पे इंसान की क्या हाल होगी? सरकार की व्यवस्था क्या है वहाँ पे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जादूगोड़ा में जो जिसकी भी सरकार बनी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे गठबंधन की हो या जेएमएम की हो, क्या व्यवस्था कर रही है। चूँकि जब अंडे से इस तरह के चूजे निकल रहे हैं, तो माँ जो गर्भवती होगी वहाँ पे उस एरिया की, उसके बच्चे का क्या हाल होगा। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। इसमें जो महिला का जो होना चाहिए, जो उस हिसाब से ग्रोथ, वो नहीं है अभी तक। अभी सब कुछ घटते जा रहा है। कुछ उम्र होने से बच्चा, मतलब कि महिला माँ नहीं बन पा रही है, गर्भ में ही अपना बच्चा मतलब नष्ट हो जा रहे हैं। ऐसे है कुछ केस। और उसमें जो है सरकार को ये निर्णय क्या उस काम कर लेना चाहिए, जो ओपन है, जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है ओपन है, उसको ढकना चाहिए, या तो एनी टाइम उसमें पानी का दलदल में रखना चाहिए। लेकिन जो धूप का सीजन जब आता है ना, उड़ता है ना, तो सब डस्ट मतलब ऑक्सीजन के रूप में हम लोग खुद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उसमें आपका कैंसर पीड़ित है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका बहुत सारा ऐसी बीमारी होता है। मतलब कहीं ना इसका भी आवाज़ अब उठेगा, क्योंकि बाहर से वहाँ से निकली हैं, अब इसका भी आवाज़ आप लोग उठाइएगा। हाँ, मैं तो अभी से नहीं, विस्थापित से हूँ, पहले से उठाती आ रही हूँ। अभी नहीं, मैं छोटी थी तब से, जो शुरुआत में जो वहीं पे जाती थी, जब शुरुआत हुआ था कि जोबा माझी मैडम जो है वो भी तब थी, तो उसका आंचल में पकड़ पकड़ के हम लोग जाते थे और साथ में जाते थे कि नहीं होने देंगे। लेकिन उस चीज़ को नहीं हो पाया। उसमें होता है ना, जब अपनों ही कुछ अगर बटा जाएगा तो कंपनी ले लिया। अब उसी में अभी हम लोगों को लिए तो खतरनाक हो गया ना अभी। बस तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।